इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 क्या होगी, इसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। क्योंकि इस बार रोहित विराट नहीं है, पहली बार रोहित विराट के दोनों के बिना टीम इंडिया टेस्ट मैच कहीं पर खेलेगी। बहुत समय ऐसा हो गया है, बहुत टाइम ऐसा हो गया है जब रोहित और विराट साथ में खेलते थे या फिर दोनों में से कम एक टीम में रहता था, तो एक कॉन्फिडेंस भी रहता था। अब इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के खिलाफ उनके घर पर जाकर हमें बिना रोहित विराट जैसे सीनियर खिलाड़ियों को खेलना है, तो जाहिर सी बात है प्लेइंग 11 को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि आखिरकार रोहित की जगह कौन लेगा, विराट की जगह कौन लेगा, कैसा बैलेंस होगा, स्पिनर्स कौन कौन होंगे। तो इसको लेकर सभी जो टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हैं वो अपनी अपनी प्लेइंग 11 बता रहे हैं। ऐसे ही हरभजन सिंह ने भी अपनी एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 बताई है। उसमें किस किस खिलाड़ी को रखा है, किस खिलाड़ी को बाहर रखा है, ये मैं आपको बताता हूं। हरभजन सिंह ने कराई के स्पिनर कुलदीप यादव को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग 11 में जडेजा के साथ शामिल करने का समर्थन किया है। हरभजन सिंह इकलौते या फिर बहुत कम ऐसे लोगों में है जो कुलदीप और जडेजा को एक साथ प्लेइंग 11 में रख रहे हैं। इस सीरीज का पहला मैच 20 जून को लीड्स में शुरू होगा। पारंपरिक रूप से लीड्स की पिच से स्पिनरों की तुलना में तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश रेड्डी के मुकाबले शार्दुल ठाकुर का दावा ज्यादा मजबूत है। हरभजन बोले, भारत को कुलदीप यादव को खिलाने पर विचार करना चाहिए। बेशक जडेजा उनके साथ गेंदबाजी करेंगे, इसलिए 3 तेज गेंदबाजों के साथ 2 स्पिनर इस मैच के लिए एकदम सही जोड़ी होंगे। हरभजन ने कुलदीप यादव को किसी भी तरह की परिस्थितियों में संभावित मैच विनर करार दिया है। उन्होंने कहा, देखते हैं कि क्या परिस्थितियां बदलती हैं और स्पिनरों को मदद मिलती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो मुझे लगता है कि ये 2 सक्षम गेंदबाज हैं जो किसी भी पिच पर विकेट ले सकते हैं। अपने अनुभव के आधार पर हरभजन ने 2002 में हेडिंग्ले में 2 स्पिनरों को मैदान में उतारने के भारत के साहसिक फैसले को याद किया, जब उन्होंने और अनिल कुंबले ने मिलकर 11 विकेट चटका दिए थे और मैच जिता दिया था। हरभजन बोले, उस समय ये एक बहुत ही अनोखा फैसला था। पिच पर काफी घास थी, लेकिन प्रबंधन ने फैसला किया कि हम 2 स्पिनरों और 2 तेज गेंदबाजों के साथ उतरेंगे और संजय बांगर भी गेंदबाजी करेंगे। हमने 5 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों को चुना जो विकेट ले सकते थे। अंत में यही मायने रखता है। आपको उन गेंदबाजों का समर्थन करना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति का या फिर किसी भी तरह की पिच पर विकेट ले सकते हैं। आपको बता दें, शार्दुल ठाकुर ने भारत की जो इंडिया ए और इंडिया के बीच में एक इंटर स्क्वाड मैच हुआ था, उसमें शतक भी लगाया, विकेट भी लिए। ऐसे में हरभजन का मानना है कि टीम में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के साथ जो स्थान है उसमें उनका पलड़ा नीतीश रेड्डी पर भारी है। तो ऐसे में नीतीश रेड्डी की जगह पर शार्दुल ठाकुर को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से यहीं पर शार्दुल नीतीश रेड्डी पर भारी पड़ेंगे। नीतीश एक बेहतरीन बल्लेबाज है जो गेंदबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें आईपीएल में ज्यादा गेंदबाजी करते नहीं देखा। यानी कि एक तरीके से हरभजन सिंह ने प्लेइंग 11 बता दी है। कुछ बैट्समैन हैं जो खेलेंगे ही खेलेंगे, जैसे कि यशस्वी जायसवाल हो गए, केएल राहुल ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर शायद मेरे हिसाब से करुण नायर आएंगे। नंबर 4 पर कप्तान शुभमन गिल आएंगे, फिर ऋषभ पंत हो गए, और ऐसे में जो छठा खिलाड़ी है आप शार्दुल ठाकुर ले सकते हैं, रविंद्र जडेजा हो गए, 7 खिलाड़ी यही हो गए, कुलदीप यादव 8, उसके बाद बुमराह सिराज खेलेंगे ही खेलेंगे। एक और कोई पेसर खिला लीजिए, जैसे कि प्रसिद्ध कृष्णा हो गए या फिर अर्शदीप सिंह हो गए। तो एक तरीके से हरभजन की प्लेइंग 11 ये है, लेकिन उनका ये मानना है कि जडेजा और कुलदीप यादव दोनों को खिलाइए और ऑलराउंडर में नीतीश रेड्डी या फिर शार्दुल ठाकुर में से शार्दुल ठाकुर को खिलाइए। बाकी आप बताइए, हरभजन सिंह की प्लेइंग 11 को लेकर इस एनालिसिस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।